अध्यक्ष महोदय, ये जो नए नए लोग इधर से उधर खिसक गए हैं, यार ना बोले तो अच्छा ही है। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, पर अध्यक्ष महोदय, मेरा ये आग्रह है ये अध्यक्ष महोदय ये कुछ जानते नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कुछ जानते नहीं है, ये ना पढ़े लिखे हैं ना कुछ जानकारी रखते हैं। ये मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये अनपढ़ इसलिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो जो घटनाएं मैं बता रहा हूँ, मैंने एक एक घटना इलेक्शन कमीशन को टैग किया है, एक एक वीडियो इलेक्शन कमीशन को दिया है, एक एक पत्र लिखा है इलेक्शन कमीशन को। अगर एक भी कार्रवाई की हो तो मुझे बता दें अगर ये जानते हो। और दूसरा, मैं अध्यक्ष महोदय मैं दूसरा बताना चाहता हूं आपको। अध्यक्ष महोदय, चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं। कभी कोई चुनाव जीतता है, कभी कोई चुनाव जीतता है। एक समय था जब हम लोग कांग्रेस पार्टी से लड़ते थे, और एक समय आ गया कि जब हम आपसे लड़ रहे हैं। चुनाव कभी ये जीतते हैं, कभी वो जीतते हैं, कभी मैं जीतता हूं। एक समय था अध्यक्ष महोदय, मैं 5 लोकसभा का सांसद था यहाँ। इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर करके सबसे 1 नंबर पे समाजवादी पार्टी आई। और अध्यक्ष महोदय, ये जहां से आपने कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू की थी, जहां से आपने कम्युनल माहौल बनाया था देश में, उस अयोध्या से अगर कोई जीता है तो हमारे समाजवादी पार्टी के अवधेश जी जीत करके आए हैं। ये चुनाव जीते जाते हैं, हारे जाते हैं, लेकिन जिस संस्था की जिम्मेदारी निष्पक्ष रहना, वो आखिरकार संस्था निष्पक्ष क्यों नहीं है, सवाल ये है। और सवाल मैं यहां से उठाता हूं बाई इलेक्शन का, क्योंकि जो व्यवस्था पहले थी उस व्यवस्था को अगर बदलने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस व्यवस्था को बदलने का जो सुझाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, उस सुझाव से हम सहमत हैं। दूसरा सुझाव जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, थोड़े दिनों बाद सुधार आया है कांग्रेस में, इसके लिए हम उनको धन्यवाद और बधाई देते हैं। उन्होंने कहा, और अध्यक्ष महोदय मेरा भी सुझाव है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र। और ये जो लोग कुछ कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहां पर